नमस्कार बच्चों, संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे अष्टम पाठ है विद्याया महत्वम, यानी विद्या का महत्व। देखिए, इस पाठ में हमें श्लोकों के द्वारा, कुछ संस्कृत सूक्तियों के द्वारा विद्या के महत्व को बताया गया है, जिसे हम इस प्रकार समझेंगे। विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन। विद्वान और राजा कभी भी समान नहीं हो सकते, यानी जो विद्वान होता है ज़रूरी नहीं कि वो राजा हो, और जो राजा होता है ये ज़रूरी नहीं कि वो विद्वान हो, क्योंकि राजा तो अपने देश में ही सम्मानित होता है। लेकिन स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो राजा होता है वो सिर्फ अपने देश में ही पूजा जाता है, क्योंकि उस देश के लोग ही उसको जानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो विद्वान होता है वो अपने ज्ञान से सभी जगह पूजा जाता है। नास्ति विद्यास्मं चक्षु, नास्ति सत्यम स्वम तपः, नास्ति रागस्मं दुखम, नास्ति त्यागस्मं सुखम। विद्या के समान आँखें नहीं हैं, सत्य के समान तप नहीं है, और मोह के समान कोई दुख नहीं है। यानी जब हम किसी चीज़ से राग मोह रखते हैं तो उसके समान हमें कोई दुख नहीं होता। जब हमें किसी से मोह नहीं होता, किसी से राग नहीं होता, किसी से स्नेह नहीं होता, तो हमें दुख भी नहीं होता। नास्ति त्यागस्मं सुखम, और त्याग से बड़ा कोई जीवन में सुख नहीं है। अगर हमें पता है कि किसी वस्तु का हम त्याग कर सकते हैं तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने नैसा विद्या नैते धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन समय पड़ने पर न तो वह विद्या काम आती है और न ही वह धन। यानी जो हमने पुस्तक में पढ़ा लेकिन उसको समझा नहीं, और हमें कहीं हमारे साथ प्रश्नोत्तर होने लगे और हमें उस प्रश्न का उत्तर ना पता हो, लेकिन पुस्तक में लिखा हुआ, तो हमें वह उत्तर काम नहीं आएगा। अगर हमें पता होगा तभी वह काम आएगा। और उसी प्रकार दूसरों के हाथ में धन चाहे हमारा ही है, लेकिन वो किसी और के हाथ में है, पर ज़रूरत हमें पड़ रही है, तो उस समय वह धन काम नहीं आता। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिने, अकुलीनोऽपि विद्यावान देवरपि स पूज्यते। अच्छे कुल वाला व्यक्ति, किम कुलेन विशालेन, अच्छे कुल वाला व्यक्ति यदि विद्याहीन है, यानी जैसे जो अमीर घरों में या अच्छे खानदान में पैदा हो रहा है, विद्याहीन से देहीन है, विद्याहीन है, तो वह किस काम का, यानी उसको अकल नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, तो किस काम का। अकुलीनो अपि विद्यावान देरपि स पूज्यते। लेकिन कोई छोटे कुल का व्यक्ति है और यदि विद्यावान है तो वह पूजा जाता है, यानी विद्वान है, विद्यावान है तो वह पूजा जाता है, उसका कुल नहीं देखा जाता। ऐसे कहते हैं ना, कुल न देखो विद्या देखो ज्ञान देखो। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्त धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणा गुरु। विद्या नाम मनुष्य का अधिक रूप है, ढका हुआ गुप्त धन है। रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्त धनम, विद्या मनुष्य का रूप अधिक है और ढका हुआ गुप्त धन है। यानी जो विद्वान व्यक्ति होता है उसको देखकर नहीं पता चलता कि विद्वान है नहीं है, उसका जो धन है वो विद्या धन है, वो ढका हुआ है। विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या भागों को देने वाली और यश और सुख को पैदा करने वाली विद्या गुरुओं की गुरु है। यानी विद्या भोगों को देने वाली, यश पैदा करने वाली और सुख देने वाली विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूजिता न तु धनम विद्या विहीन पशु। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता, विदेश जाने पर विद्या अपने जनों के समान है, यानी विदेश जाने पर विद्या जो है वह अपने जनों के समान है। और विद्या राजाओं में पूजित है, न कि धन। विद्या रहित मनुष्य पशु के समान होता है, यानी जिसे ज्ञान नहीं होता, जिसे विद्या का पता नहीं होता, वह पशु के समान। जिस प्रकार पशु होते हैं उनको कोई ज्ञान नहीं होता, उन्हें विद्या नहीं आती, तो यानी जो व्यक्ति विद्या रहित होता है, यानी विद्या विहीन होता है, वह पशु के समान होता है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते व्रदत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या को न तो कोई चुरा सकता है, न ही राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है,
और न ही विद्या ग्रहण करने से कोई अतिरिक्त भार बढ़ता है। यानी जब हम विद्या प्राप्त करते हैं न तो हमारे ऊपर कोई भार बढ़ता है, विद्या खर्च करने पर बढ़ती ही है। इस प्रकार विद्या सब धनों में प्रधान है। इस प्रकार इन श्लोकों के द्वारा हमने विद्या के महत्व को जाना। प्यारे बच्चों, आप भी इन श्लोकों को ध्यान से पढ़िए और विद्या के महत्व को जानिए और समझिए।